आज के वीडियो में हम समझेंगे आपके मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। हम 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। ठीक है, आप लोग के पास एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसी टारगेट से हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो अगर आपके पास टारगेट है तो अच्छा बात है, नहीं तो आप जाके टारगेट का ऑब्जेक्टिव खरीद लीजिए। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी बुक को हम इस वीडियो में बनवा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम यानी ए बराबर आपका दिया है, ध्यान देंगे, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या दिया है? बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपका बी का वैल्यू दे दिया है। बी का वैल्यू कितना दिया है? 4। बी का वैल्यू कितना दिया है? 4। और क्यू का वैल्यू दिया है आपका, क्यू का वैल्यू दिया है 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो इसका ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक और आपका आर का भी वैल्यू दिया है 1। आर का वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है। तो देखिए कितना आसान दिया है। ए बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे, बी का वैल्यू कितना है? 4। क्यू का वैल्यू कितना है? 5 और आर का वैल्यू 1। तो ए कितना हो गया? 5 चौका 20 है, एक कैसे ही क्या हो गया आपका आंसर। तो ए का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आपका क्वेश्चन हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 2 नंबर सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है। क्या क्या दिया है तो समझिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसमें भी आपसे पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या होगा। तो बी का 73 दिया है। बी का कितना वैल्यू दिया है? 73 गुने क्यू का वैल्यू दिया है 34। कितना दिया है? 34। अब प्लस आर, आर का वैल्यू कितना दिया है? 23। आर का वैल्यू कितना दिया? 23। तो आप इस दोनों में मल्टीप्लाई करिए और 23 को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। समझ गए? तो 73 मल्टीप्लाई 34, ये होगा आपका बाबू 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 7 चौका 28 1 29। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 7 का 21। इसको ऐड कर दीजिए, 2 9 9 18, ये होगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2 और इसमें कितना जोड़ दीजिए? 23 जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका 3 2 5 10 5, ये होगा 4 1 5 और ये हो गया 2, यानी 25 0 5 25 0 5 25 0 5। ऑप्शन नंबर बी 25 0 5। तो ये आपका 2 का ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे, कर रहा है यदि पी एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे बाबू, पी क्या दिया है? पी एक्स दिया है। पी एक्स क्या दिया है? एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। ठीक है, तो इसमें कर रहा है यदि पी एक्स से एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एस एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल ज्ञात करें। भागफल का घात ज्ञात कीजिए। अच्छे, इस सभी में आपको कितना से भाग देने को कर रहा है? x प्लस 2 से, x प्लस 2 से भाग देने पर घात कितना होगा? घात आपसे पूछा जाए तो आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है, आप चुपचाप इसमें भाग दीजिए। तो बोलिए x में x के पावर 4 से भाग दीजिएगा तो बोलिए x के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा घट के, तो यानी घात आपका कितना होगा? 3। यानी सभी में भाग नहीं देना है आपको, मैक्सिमम घात लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका राइट आंसर होगा। समझे? इसी तरह बना देता हूँ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। कितना? क्वेश्चन नंबर बाबू 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं। कर निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो ध्यान दीजिए, अगर बेस में यानी आधार में 2 गुने 5 तभी भी शांत होता है, ध्यान दे दीजिए। ठीक है, या 2 आ जाए तभी भी शांत होता है, ये कंसेप्ट है, या केवल 5 आ जाए तभी भी शांत होता है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए, कोई इस दोनों के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आ जाए तो वह अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा।
2 5 आ जाए तभी भी शांत, 2 आ जाए तभी भी शांत, 5 आ जाए तभी भी शांत, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य नंबर आ जाए तो क्या होगा, बोलिए क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसमें पहचान आपको करना है। बेस में देखिए, बेस में ए में दिया है, ए में दिया है बाबू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ए में दिया है 14 बटा 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 2। बी में ऑप्शन में दिया है विद्यार्थी 9, ठीक है, 9 5 के पावर 1 गुने, ध्यान देंगे 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2। सी नंबर में दिया है, सी नंबर में समझेंगे, सी में आपका दिया है 8 बटा 2 के पावर कितना दिया है 2 गुने 3 के पावर, 3 के पावर बोलिए 2। और लास्ट डी ऑप्शन दिया है आपका 15 बटा 2 के पावर बोलिए 2 और 5 के पावर 3। तो हम क्या कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाए हैं, 2 5 आ जाए तभी भी शांत, या अकेले 2 आ जाए तभी भी शांत, अगर 5 आ जाए तभी भी शांत। लेकिन इस तीनों में अगर कोई अन्य नंबर गुना में जाए तो क्या होता है, अशांत। तो आपको शांत दशमलव छंटना है, क्या छंटना है, शांत। तो बोलिए 2 है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 आ गए, ये तो नहीं होगा। देखिए 5 7 ये तो नहीं होगा। ये बोलिए 2 के साथ 3 आ गए, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 2 के पावर 2 और 5 के पावर, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को और हम चलते हैं। तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा, कर है पी 6 नंबर कर है, ध्यान दीजिए, पी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, है ना, का हो और q 6 के पावर n और 5 के पावर m का रूप हो, तो m n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो p q का दशमलव प्रसार क्या होगा, p q यानी p। तो अब देखिए 6 और 5, तो अब समझिए यहाँ पर q जब यहाँ पर दिया है, q क्या दिया है, q दिया है आपका, बात समझिए 0.55 लिखा जाता है, तो इसमें बताना है आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, 0.55, तो बोलिए ये हो जाएगा 505 बटा 1 पर बोलिए कितने अंक है, तो 3 अंक है, तो 3 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। और 5 से इसे कटाइए, तो 5 एकम 5 और 0 1, ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी ये इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 101। और 200 के जब आप तोड़ेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, यानी 101 और 2 के पावर आपका कितना होगा, 3 और 5 के पावर 2, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए लोग, यानी इसको बाटा में करके ऐसे तोड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं, 7 नंबर समझिएगा, 7 नंबर कह रहे बाबू P बराबर 3 के पावर n लिखा है, P बराबर P3n का रूप है, और Q जो दिया है, Q 6 के पावर n गुने 5 के पावर m, है ना, का रूप है। तो mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो P और Q के दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसमें देखिए 2 5 आ जा रहा है, 2 5 आ जा रहा है, अब ऊपर वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। चलिए 8 नंबर, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट। चलिए कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान, 8 का बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी, प्रथम 10 विषम संख्या का मान, प्रथम 10 विषम संख्या का मान, विषम संख्या का मान पूछा। देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, प्रथम 10 विषम संख्या मान, तो जितना पूछता है ना उतना ही क्या हो जाता है, आंसर। यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जैसे समझिए पूछेगा प्रथम 50 विषम संख्या का मान, तो आंसर कितना होगा, 50। प्रथम 12 विषम संख्या मान, तो आंसर कितना होगा, 12। यानी जो पूछा वही आपका मान हो जाता है, यही क्या हो जाएगा, आंसर। 9 नंबर बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखते हैं 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कह रहा है, क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, रूट अंदर 64 बटा बोलिए 81,
अब प्लस रूट अंदर 16/9 है। ये कैसा है, परमीय है कि अपरमीय है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृत संख्या? अरे भाई एकदम आसान है। बोलिए ये 64 का क्या प्रमूल होता है? 8। आई होता है 9 प्लस ये कितना होगा? 4 3। ये बोलिए ये भी परमीय संख्या, ये भी परमीय संख्या, तो क्या हो जाएगा? परमीय संख्या। यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो अपरमीय संख्या 3 प्लस रूट अंदर 6 और गुणा आपसे पूछ रहा है 3 माइनस रूट अंदर 5 का गुणनफल क्या होगा? ठीक है भाव, ये देखिए इसमें गुना करिएगा तो परमीय होगा, लेकिन इसमें जब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा -3 × रूट 5। तो ये बोलिए ये कौन सा संख्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? अपरमीय। क्या हो गया? अपरमीय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट। चलिए 11 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 11 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और है √10 और √15 है। √10 और √15 का आपको क्या बताना है? वैल्यू पूछा जा रहा है, सॉरी इसमें पूछ रहा है परमीय की अपरमीय। तो बोलिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्यार्थी 150। और 150 को आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 150 के 75 दूना आई होगा 25 तिहाई 5 पे 3 छोड़, ये हो जाएगा 2। तो देखिए 5 को तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा √6 यानी अपरमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरमीय। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझ गए? चलिए 12 नंबर, कितना नंबर? 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है विद्यार्थी 156 आपको दिया 2x³ गुने 3y और गुने 13 का z। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x,y,z का वैल्यू बताना है। x,y,z का वैल्यू बताना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 156 को आप तोड़िए। तो ये बोलिए कितना होगा? 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर इसको तोड़िए, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 से ये कितना होगा? 1 3। ठीक, तो अब समझिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 2 2, 3 के पावर कुछ नहीं थे 1 गुने 13 के पावर 1। ये हो जाएगा विद्यार्थी 2x गुने 3y और गुने 13 के पावर z। तो देखिए x प्लस वाई प्लस z, तो इसका रिलेशन इससे जोड़ दीजिए तो 2 हो गया, इसका रिलेशन इससे जोड़ दीजिए 1 हो गया, और इसका रिलेशन इससे जोड़ दीजिए यानी 4। यानी 4 किस में दे रहा है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तेरह नंबर भी बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन दिया विद्यार्थी 0.3 पर रूट प्लस 0.4 पे रूट दिया। ठीक है, तो इसको सरल रूप में आपको बताना है। तो अब जनरल भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए जुड़िएगा तो इसको कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना? हो ना जाएगा, ये दशमलव हो जाए तो ये हो जाएगा 7/9। यही क्या होगा? आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन समझिए। 14 का है कि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा धनात्मक विषम संख्या है? इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। ये दिया है विद्यार्थी 6³ + 1। इसको अच्छा समझिए, ये हर साल एक क्वेश्चन आता है। बी नंबर दिया है आपका, बी में दिया है 6³ + 2, सी में दिया है 6³ + 4, है ना? और डी में आपका दिया है 6³ + 6। तो आपसे पूछा जा रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए इसमें सब क्या है? विषम संख्या आपको दिख रहा है। ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी विषम, ये भी नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी में विषम संख्या, बाकी में सब देखिए सम संख्या। समझ गए? अब आ जाइए 15, करे दो संख्याओं का मौसम, यानी मौसम। मौसम कितना दिया? दो संख्या का मौसम 25, लौसक दे दिया है विद्यार्थी, लौसक कितना दे दिया है? 50। ठीक, तो पूछा जा रहा है गुणनफल। तो संख्या दो संख्या, तो संख्या और गुणनफल। अरे भाई संख्या और गुणनफल ये दोनों को गुना कर दीजिए। बोलिए 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, एक जीरो बैठा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 12 50, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाए, पर दो लगातार विषम संख्या का मौसम। अरे भाई कौन सा लगातार उठाइए, बोलिए। तो इसका मौसम होता है हमेशा कितना? एक होगा। कैसे होगा? तो एक को बोलिए, एक गुने एक लिख सकते हैं, दो को क्या लिख सकते हैं? एक गुने दो। तो मौसम क्या होता है? जो सभी में कॉमन होता है, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है। इसमें भी चेक करिएगा तो देखिए 3 के 1 गुने 3 लिखिएगा। ठीक है, 4 को आप लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2। तो मौसम कितना हो जाएगा विद्यार्थी? बोलिए, दोनों में कॉमन एक है ना दिख रहे हैं, यानी मौसम कितना हो जाएगा? ए, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। कितना नंबर? 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जिसमें बी का वैल्यू कितना दिया है? 61 दिया है। ठीक है, क्यू का वैल्यू दिया है आपका 27, कितना? 27, और आर का वैल्यू कितना दिया गया? आर का वैल्यू 32। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको बनाइएगा आप लोग, बन जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक, अब आ जाइए 18 नंबर पर है एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स बाटा आपसे पूछ रहा है जी एक्स। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करिए एक्स का पावर यहाँ पे 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स से आपको भाग देकर भागफल का फल का घात आपको बताना है। क्या बताना है? घात बताना। तो एक्स के पावर आपका 4 है मैक्सिमम, इसमें कितना? एक्स स्क्वायर। तो बोलिए भागा में पावर क्या होता है? घटता है। तो एक्स का पावर 2, यानी घात कितना है? 2, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। इसमें डायरेक्ट इसका भागा दीजिए, इसका घात चेक करिए कितना है? 2, तो यही क्या होगा आंसर, यानी बी आपका सही है। 19 नंबर का नंबर 19 नंबर। फिर तो वही क्वेश्चन दिया है पी एक्स का घात क्या होगा? तो बोलिए एक्स के पावर 4 अब माइनस 5x अब प्लस 6 अब भागा करें आपको देने के लिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो भाई आप इसे सीधा ना लिख दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो फिर इसमें भाग दीजिएगा तो एक्स का पावर 2 घट जाएगा, यानी भागा में से पावर घटता है, तो यानी घात बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आपका सही होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर करा क्या करा? आ गया वैसा ही क्वेश्चन। देखिए आप केवल कितना दिया है विद्यार्थी? 40। हाँ कितना? सॉरी 140 को तोड़िए, तो तोड़ा जाए तो ये होगा 70, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, तो आपसे इसका देखिए 2 के पावर 2 5 गुने 7 है ना, और इधर दे दिया है बाबू 2 के पावर x गुने 5 के पावर y और 7 के पावर z। ठीक है, आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग टारगेट करते हैं तो उसी ना 2025 वाला टारगेट, 2025 वाला 25 से 26 और 2025 से 26, यानी 26 में आपको एग्जाम देना है, तो वही टारगेट में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कितना नंबर? 20 नंबर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए इसका पावर कितना, इसका 1 इसका 1, तो बोलिए यहाँ हो जाएगा 2, इसका रिलेशन इसे, इसका रिलेशन इसे, इसका रिलेशन ऐसे, ये हो गया 1 और माइनस में 2, माइनस में कितना है 1, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2,
यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक, 20 नंबर 25 में चलिए। देखिए यहाँ 0 कितना है, 5-7 पे रेफरिंग होते हैं, ये हो जाएगा 57, और रेफरिंग का मतलब होता है 9, तो बोलिए 19 तिया 57, 19 तिया 57, और ये हो जाएगा 33 तिया 99, यानी 19/33। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 9, तो ये भी 3 बार में, ये भी 3 बार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन आपका सही होगा बोलिए, यानी ए आपका सही है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन को चलिए। पर दो संख्या का मौसम 15 है, लौसम 105 है, यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप पढ़े हैं मौसम गुने लौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या, तो बोलिए इसको यहाँ पे लाइएगा तो ये हो जाएगा, तो यानी पहली यानी मौसम गुने लौसम, तो मौसम गुने लौसम दिया है विद्यार्थी 15 और गुने बोलिए 105 बाटा आपका एक संख्या दिया है पहली संख्या यानी 5, तो बोलिए 5 के कितना हो गया 15, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 यानी 315। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 3.75 को बाटा में लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 375 बाटा दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक, तो 3 0 बैठाते हैं। ठीक है, 5 से कटाइए, इसे 5 से कटाइए तो 5 × 7 = 35। ठीक है विद्यार्थी, और 2 इसमें आया तो 5 × 25, फिर इसको कटाइए, 5 × 10, 2 0 यहाँ पर आया। ठीक, 5 से इसको कटाइए, 5 × 5 और 2 इसमें गया 50 25, फिर इसको कटाइए 5 से, 5 × 4 = 20, 1 0 आ गया। ठीक है, 5 से कटाइए, 5 × 3 = 15, ये हो जाएगा कितना 5 × 3 = 15, अब 9 × 8 = 40, यानी ये हो जाएगा 3/8, 3/8, तो 3 यानी 3 गुने 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, या आप एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए 3/8 को 3 गुने 2 का पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका ये आपका सही होना चाहिए, जो गलती दिया है। ठीक, अब 25 नंबर एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं 6 + √125। ठीक है, माइनस में दिया है तो आप माइनस इसमें गुना करिए, -3 आप लोग क्वेश्चन देखिए बुक में, -√5। ठीक है, फिर अब प्लस दिया है तो प्लस ये हो जाएगा 1 - 4 × √5, तो अब समझिए ये हो गया 6 प्लस ये 3 25 होगा तो 1 5 निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और -3 - √5 प्लस 1 - 4 × √5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ है आपको 5 × √5, और जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 1 -5, यानी इससे एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 6 और 1 कितना हो जाएगा 1 और -3, यानी 7 - 3 यानी 4 क्या आ गया परमेय संख्या, क्या हो गया परमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो 1 से 25 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चन बताएंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।